कोई भी चीज ये लोग बोलते हैं, कोई भी इच्छा करते हैं, सुख समझ के इच्छा करते हैं या दुख समझ के इच्छा करते हैं। जो अविवेकी है ना, इसमें विवेक नहीं है, इस जीवन में विवेक नहीं है, तभी वो सुख रूप संसार समझ के भोग भोगता है। और तुम्हारा क्या मतलब है, शूद्र हो या बंदी हो या जमादार, ऊपर बोला तो राज्य ऋषि भाई, कोई भी मतलब किसी को छोड़ा नहीं। मनुष्य जन्म खाली है तो तुम्हारी मुक्ति है, मतलब इसमें दोनों बोला, मतलब तू समझे नीचे को हम चुराएगा तो ऊपर वाले को भी चुराएगा, बीच वाले को भी चुराएगा, टोटल चुराएगा। जो राजा है और ऋषि है राजा पर भोगी नहीं है, ऋषि है दोनों, उसको आदत पर भोगता नहीं। योगी है ना, योग में रहता है तो ऋषि वाला आत्मा के योग में रहता है। इसने टोटल कर दिया, ये तुमको भरम हुए तो नीचे को उठाया, ऊपर को नहीं, ऊपर को उठाया और बीच वाले को नहीं, वो बोलता मैं सबके लिए प्रकट हूँ, कैसा भी आए। अरे तो देर जाते सुर है ना, घर में सुरों के चलते हैं तभी तुम्हारा सुबह निकलता है, जिससे तुम्हारा नीचे हो जाएगा तो एहकार किससे करेगा, कौन सा करेगा। सिर को ऊपर बना दे, चल इस नेक राह में। तुम्हारे सब बोले सारी फैमिली, इनको तो शरीर नहीं है, पता नहीं कहाँ कटा के आ गया, इतना अहंकार इसका था, पता नहीं किसने सिखाए का नाश किया, अभी तो घर में मूर्ति जैसा चलती है। समझा, ये सिर को पांव बना ले, मेरे को नहीं लगता है तो सिर को पांव बनाते हैं। चल इस नेक राह में। तुम्हारे सिर में इतनी मजबूरी है, इतनी वासना है, जो तुम उसको वासना को खत्म नहीं करती है, तो ये सिर अगर मेरा झुके मरे पिटे, चलो मैं मिट जाऊं, सबकी जुटी बन जाऊं, तो क्या होगा। आप किसी को छोटा बड़ा देखते हैं या नहीं, कई लोग दुनिया में ज्ञानी बनते हैं, तो दूसरे को क्या देखते होंगे ज्ञानी जन, देखते हैं तो तुम कितना मजबूर है। तुमने कभी नमस्कार करके किसी को सिर कर दिया, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। तू भी चल सकता है, तू भी जान सकते है, तुमको भी मिल सकता है, सबको मिल सकता है, यही सलोक अगर सबको मिल सकता है, मैं सबसे मिल सकता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है तो मैं शूद्र से नहीं मिलेगा। शूद्र भी आपको 70% करे, देखो योगी बन जाता है, तुम्हारी तुम इधर रह जाएगा, योगी बन जाएगा। किसी ने सबके अंदर लाल है, मूर्ख बंद खोले नहीं, कभी बया कंगाल देता है, तो बराबर भगवान ने पकड़ा, बराबर इस बीच में बात करता है या नहीं। मैं जो बोलता हूँ जो मैं बात करता हूँ तो तू बीच में है, भाई मन भली आए, मेरे को तो मन अति प्यार में बड़ा खुश होगा, भाई कोई छिपी हुई देखी हुई यदि वासना हो रही तो भी मेरे को मन बताए तो भाई तुम्हारी वासना है, मैं बराबर बात करेगा तो भाई की वासना भी निकाल। जब ये हमारे से कोई बात करता है और मेरा वो शब्द सुनता है तो खुश हो जाते हैं, भगवान ने कैसी बात बताई, मेरे को मनोरंजन को बहुत हरिओम जी, जितना जितना मेरे से बात करेगा उतना आत्म जागृति में रहेगा। और जो किला है ना, और तो बहुत बड़ी किस्म लेके आते हैं, किला कितना मजबूत लगाएगा, वो मन बड़ा मजबूत करते हैं तेरे को, आप उसको दुश्मन समझते हैं। ऐसे कोई पार्टी है अपोजिशन, मेरे बात में हर एक अपोजिशन में है, मेरी बात को नीचे करते हैं, मैं रहती हूँ या खुश हूँ उसकी तरफ, मेरी चिट्ठी में बात इसने कैसे बताया, तो तेरे अंदर तो ये पड़ा है, तेरे अंदर तो ये पड़ा है, तो हम गुस्से में आ गए, तो क्या मतलब हुआ। आप ही मन से गुस्से करते हैं, आपको कभी भी मन एक सेकंड भी बोले आपकी इस लड़की में वासना है तो आप डर जाएंगे, अरे लड़की में वासना कैसे बनी, मैं तो योगी था, तुम बोला बोलता है तो उसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ, तो मेरे को लड़की क्या करेगी। मैंने तो थूक मारी है सब चीज को, सारी माया को मैंने थूक मारी है, मन से सलाम है। और बच्चों क्या बोलता है, तू डर जाएगा बोलते हैं तू, अभी तू मन से डरता है तो मन तेरे पर चढ़ाई करता है, तो मन मेरे को आए, अभी भी मैं खुश हूँ, आए कोई छिपी हुई कोई चीज बनी हुई तो निकल आए तो क्या बात है, कौन सी खराब बात है। जगह देखती है, जब तुम्हारा उसमें मन ही न जाए, मेरे को चाहिए क्या। आप ही चिंतन होगा जब तुम देखेंगे
किसको माया में सिर बारी है, किसको भगवान में सिर बारी है। ये भी अजीब बात है। जगत से मेरे को अभाव है, सारे जगत से मेरी आंखें नहीं चलती है। कोई भी मेरे सामने आए, मैं अभाव में बैठा हूँ। वो बाहर में आया है तो भगवान को देख रहे हो, मैं तो अभाव हूँ, मेरे को भगवत दिखा डाली, न भगवत दिखता है न भगवान दिखता है। जगत देखी कर लग माया, तो मैं देखूंगी किसको? ये बाहर लेके आ गया तो मेरे को भगवान देखे। अच्छा भगवान देखे तो क्या देखे? मेरा तो सदा अपना रूप है, तो मैं किसको देखूं? मोबाइल से बात करेगा और तुम्हारे पास तो चौकीदार है ही नहीं, तो लोगों को भी समझना चाहिए। तो जब भी कोई ऐसी बात होवे तो हमारे को उधर लेके जाओ, इधर बड़े अस्पताल हो गए, चाहे प्राइवेट बड़े अस्पताल है, चाहे चैनल है, तो वो तुम्हारे पास क्यों लेके आए? तुम्हारे को क्या करने का था उसको? और बड़ी बड़ी बीमारी जब आती है कभी भी, किसी का एक्सीडेंट हो किसको तो बड़ी अस्पताल वाले तो सब बंदोबस्त है। तुम्हारे पास कितना बंदोबस्त है जो तू करेगा? तुम्हारे पास तो इतना बंदोबस्त है। पते से मैं मन की जाती वाली समझती, मैं ये जाती झूठी समझती हूँ। कमाने के लिए बैठे हैं सब डॉक्टर, किसी को ठीक नहीं किया। जितने डॉक्टरों ने बीमार किया है सबको, मैंने सबसे न्यूज पूछी। हमारे पास एक माई आई थी, बहुत टेंशन था उसको, जैसे ऐसे लगता है। हमने उसको बोला दवाई करो बंद, मैं जो खाना पीना बोलूँ वो तुम इस्तेमाल करो। तुम इस्तेमाल करती थी और पति को नहीं बताती थी, तो मैंने गोली छिपा के रखी। बोला पता नहीं नुकसान हो जाए तो मैं घुमा देगा, तुमने गोली क्यों नहीं लिया? पहले मैं भगवान के ज्ञान से यानी खाने पीने से ठीक हो जाऊँ, फिर जब फ्रेश होगा तब इसको सच बताएगा। अब क्योंकि अज्ञानी है ना, उसको कुछ बोलो तो उल्टा सीधा ऐसा ऐसा बात करता है। तो जो आई मेरे पास कि मैंने तो आज तक गोली छिपाई है और बोला है आपको बता सकती हूँ, दवाई लेके आती है अलमारी आकर उसने आई तो मैंने देखा बहुत फ्रेश है। मैं बोला अभी जाके उसको गोली हाथ में दियो, बोलो कि फिर बोलेगा ठीक हो गई। मेरी क्षमता थी, मैं रियल खाना खाया, रियल उठा, रियल बैठा, रियल चला, तो मेरा मगज फ्रेश हो गया। जब से ये डॉक्टर है ना, तब से ये नेचर क्यों निकला, योगा क्यों निकला, होम्योपैथी क्यों निकला? जब ये लोग जो है ना अंदर बीमारी ऐसी इकट्ठी होती है, ऊपर से उल्ट मारते हैं। ये परफेक्ट डॉक्टर नहीं है कोई भी दुनिया में, वर्ल्ड में परफेक्ट डॉक्टर ही नहीं है। इनकी जाति सब झूठी है, नुकसान कर रहे हैं डॉक्टर से और फायदा कभी नहीं कर रहे। सब मरे, इसीलिए तो सब मरते हैं, डॉक्टर मारते हैं और कौन मारते हैं? आगे है सीट। दो किस्म की विद्या है, तो हर एक मनुष्य की इंटरेस्ट है। कोई परा विद्या आत्मा की करता है, कोई अपरा विद्या दुनिया की करता है। कुछ भी टूटिया फूटिया किया, पर जब से ये सत्संग में आओ तो टूटिया फूटिया तुम छोड़ो, गलत कर्म छोड़ो, तब तुम दरबार में पहुंच जाएंगे। गलत कर्म छोड़ो, जो भी अंदर में थोड़ा भी दिखा आए वो गलत कर्म। जो रियल कर्म है उसमें प्रेमी प्रेम जग रहा है, जो रियल कर्म है। जो आर्टिफिशियल कर्म है उसमें जरूर कर्म होती है, आर्टिफिशियल। उनके समय को कुछ दिखाई नहीं देता ईश्वर को, ये अनुभव है। तो उनके समय कुछ बना ही नहीं। कोई भी तुमको भगवान मिले उसके आगे अपनी हस्ती छोड़ देना, तो देखो ईश्वर ईश्वर है या नहीं। तुम पैदा होने से पैदा करने वाले को न जानेगा, क्रिएचर कैन नॉट नो द क्रिएटर। पैदा जो है ना वो उसको कैसे जानेगा? और जब भी वो खुद अपनी हस्ती गवाएगा किधर, अंदर ही अंदर तो हस्ती गवाना। तो आज मेरे को कुछ इधर से इतना कला मिला तो इतना भी मिल जाएगा। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रहे, तुमने मेरी एक बूंद भी लिया होगा तो तुमको मस्ती जरूर आएगी। आप ऋषि माइंड से बैठेगा तो जरूर आएगा। पर कोई आदमी ऐसे आर्ग्यू करने के लिए आए समझो तो आए नो मैं कुछ जानता हूँ, तो उसके अंदर मेरी बूंद भी नहीं जाएगी। जब तुम आए तो तुम करेगा तो भाई आज तो मेरे को श्रद्धा से सुनने का है, फिर हम देखें कि
हमारे जाने के बाद आपको जरूर अनुभव होगा, भले शास्त्र पढ़ो, किधर भी जाओ, सत्संग में जाओ, पर जरूर ये बातों को भूलेगी नहीं। तो जब ये सत्य सत्य है, भगवान ही भगवान है, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड। भगवान जैसा कोई चीज ही नहीं बनी है। ये लोग जब भी सब उल्टा सीधा खाते हैं, उल्टा सीधा चलते हैं, गरम उल्टा उल्टा था, पैदा हुआ उल्टा, तो नेचर चलेगा भी उल्टा। और जब ये मटका उल्टा है तो पानी बह जाता है, ज्ञान भी बह जाता है। जब उसको तुम सीधा करे, विवेक और विचार उसका जगह है। विवेक और विचार की चाबी भगवान के पास है। जब भगवान तुमको चाबी दे देगा और तुम्हारा विवेक विचार खोलेगा, तब तुम रियलिटी को जानेगा। ऐसे एकदम कोई भी नहीं जानता है, पहले सुन सुन दे पावेगा। पढ़िए नहीं, पढ़िए देते प्राण, पढ़िए देते मास, पढ़िए देते आवर्जा, पढ़िए देते सास, नानक तले के कदल और जखना जा। एक बात को, एक बुझे तो हुआ पाप, एक ना बुझे तो सदा ना पाप। एक आत्मा को जो पहले मैंने बोला, जब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो हम राग द्वेष किससे करते हैं, छोटा बड़ा किसको देखते हैं, नीच ऊंच किसको देखते हैं। यही हमको संतुष्टि में जो अनुभव होता है तो शांति आ जाती है। संतुष्टि करके देखो नजर आना, मत भूलो तुमको, तो दूसरा कोई बना भी है। वन इन ऑल इन वन, रियलिटी है वन की। एक ही निराकार ज्योति थी, पर अनेक रूप धारण करके हम बुलबुलाए में आ गए। उन्होंने कान से पकड़ गए, उसको दिखाया तो मैं भगवान का नहीं हूँ। तू जो अपने को मिस्टर समझता है, आप कभी समझेगा तो मैं मिसेज हूँ, कभी समझेगा मैं मिस हूँ, तो तेरा ईगो है। हम समझते हैं तेरा रूप मेरा रूप एक ही है। सेक्स लेस, ईगो लेस, बर्थ लेस, बिल्कुल एक ही निराकार ज्योति है। नो सेक्स, रियल सेक्स नहीं है। ये जानवर के लिए सेक्स था, और जो जानवर के बुद्धि में रहेगा वो मनुष्य भी जानवर है। तो जब ऊंचा उठे ना, हमको ये मिला है तो भाई तू मनुष्य जन्म लेके जाता है तो ऊंचा जाग गया। मनुष्य जन्म में आए के जिन्हीं ने जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना पशु प्रवृत्ति में रह सकता है, मनुष्य प्रवृत्ति में भी रह सकता है, देवता प्रवृत्ति में भी रह सकता है, और भगवान प्रवृत्ति में भी रह सकता है। जो मैं चाहूँ सो हूँ। जो क्लास अभी देखो, कोई भी मैट्रिक पर जो होता है, कोई किस क्लास में जाता है, वो बोलता है मैं तो ये करूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो ये डिग्री लेगा, कर सकता है ना, वो विल पावर रखता है ना। ये भी किस्म की डिग्री हासिल करे तो मैं मनुष्य जन्म में आया हूँ, तो किस लिए आया हूँ, किस कारण आया हूँ, कौन सा जन्म मेरा रह गया, कौन सा कर्म मेरा रह गया जो मैं जन्म लेके आया। था तो ब्रह्म, था तो क्या ब्रह्म, पहचान होती बीच चाह जो है, वांछ जो है, अंदर जो है वो वीकनेस है। कोई ना कोई मनुष्य को बनने की चाह है, कुछ भी करने की भी चाह है, तो बनना और बनाना न रहे और रियलिटी रहे, सच रहे, तो सच में तुम्हारा ईगो पहले चलना चाहिए। जहाँ जहाँ तू इनकार करता है किसी चप्पल अंदर ले आओ, चप्पल पहन के। आप अपने को कुछ समझते हैं तभी गुस्सा आएगा ना। आपको कुछ नहीं समझेंगे तो आप किससे गुस्सा करेंगे, किससे काम करेंगे, किससे विरोध करेंगे, किससे इनकार करेंगे। तो मैं कुछ हूँ। अब इतना गर्व देखो, ये अपने को मिस समझती है, ये मिस समझती है, आई एम मिस्ट्री। हम देखो अभी इधर आप मेरे को मानेगा, जब मैं इस पलंग में बैठी हूँ, आप जो मेरे को रास्ते में देखते थे तो जैसे और स्नेह को देखते कैसे देखते थे, सच नहीं देखते थे। इसीलिए हम तुमको ऐसा ज्ञान अंजन बोल दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। तो इधर क्यों देखते हैं मेरे में भगवान, और तुम्हारी दृष्टि जब ईश्वर की होगी, आत्म दृष्टि होगी, तो तुम सब में जो रास्ते में कोई भी जाएगा तो बोलेगा ये सब मैंने रूप धारण किया है, मैं ही एक से अनेक हुआ। जब भगवान था, फकत भगवान, केवल भगवान था, वन, लेकिन मैं नहीं, पर उसको याद है मैं ही हूँ। कोई एक्ट करता है, आर्टिफिशियल करता है, पर अंदर को रियल मालूम है तो मैं कौन हूँ जो रियल ये करता हूँ, एक्ट करता हूँ। ऐसे तुमको ये नहीं है तो मैं रियल आत्मा हूँ और ये शरीर मेरी एक्ट करता है, नहीं मालूम है किसी को भी नहीं। कोई रूप बन जाता है, मास्टर है तो मास्टर है, वो 24 घंटा मास्टर है, वो डॉक्टर है तो 24 घंटा डॉक्टरी में पड़ा है, वो वकील है वो ऑफिस में नहीं वकील है, कॉलेज में, और घर में जो वकील ही वकील है। ये क्या बात है, जिस टाइम ये जो सेवा करेगा उसकी सेवा किया, फिर मैं कैसा वकील हूँ, औरत में वकील हूँ। या कोई काम है, काम चीज है ना, ये तो नॉलेज दिमाग में गोबर भर दिया है तो मैं वकील हूँ। मैं कौन वकील हूँ, भगवान जो कराएगा वकालत वो होगी। मैं कौन वकील हूँ, मैं कौन डॉक्टर हूँ, जब वो उतरे ना देगा तब वो दवाई देगा, मैं नहीं दवाई करेगा।
ईगो नहीं सदैव शिकायत और दूर करती है। अपनी भूल जरूर देखना तो मेरी भूल कहाँ बाकी जांच है। ये सत्संग रोज भूल पकड़ाता है तेरी, तू भूल अपनी नहीं पकड़ती है, बिल्कुल नहीं पकड़ती है। आपका शुद्ध होना नहीं है, शुद्धता नहीं है, कभी नहीं पकड़ होती है। सच्ची बात बोलो, किसी में मन नहीं रखना, सुनाने वाले में भी मन नहीं रखना, मन को जोर जरूर बनाना। ये कई केस गुजरते हैं जो मन दूसरे में रखते हैं, फिर सिर में दर्द होता है, इच्छा पूरी नहीं होती है। दूसरे में मन नहीं रखने का है, ये दर्द है अपने आत्मा में जाके सोने का है, बाकी ज्ञान का साथ लेने का है, और किसी मनुष्य में मन नहीं रखने का है। इस सब टेंशन की बीमारी किसी में मन रखने से है। वो पहले कुछ भी बोले, मैंने नहीं मानो, पर आपको बोलते हैं किसी में नहीं माना, इनमें और इसमें मेरा मन है, और वो मन जो है वो बहुत कम हो जाता है जब वो बोले कि खुश होगा। अभी इसको बोलो मैं भगवान हूँ, तुम्हारा मन संग कुछ भी कहता है तो तुम उसी टाइम रोकते हो, मेरे को भगवान चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। आप देखो अभी मैं कैसे कौन हूँ, आपको ये मेरा पता निकालना चाहिए तो मैं कौन हूँ। मेरे को सब भगवान है, बस सब होते हैं, पर विशेष बात होती है जो ब्रह्मज्ञानी के हाथों में तुम देखिए ना। ओम की ध्वनि लगाएंगे। हरि जी हरिओम सभी को। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। मोबाइल चेक कर लीजिएगा, साइलेंट पे या स्विच ऑफ हो। भगवान की इतनी सुंदर वाणी, क्या कैच किया, एक लाइन बोलो। हम्म हम्म है। भगवान कहते हैं मैं रियल आत्मा हूँ और बाकी सब एक्टर। भगवान के लिए बाकी बचा नहीं ना, जिसका बाकी बचा है वो अनरियल है। भगवान का बाकी बचा होगा क्या, ये बताओ। आपने क्या बोला रजनी जी? दूसरे में मन मत रखो। हाँ, क्योंकि दूसरा बना नहीं है इसलिए नहीं रखो। आपके लिए बना है तो आप रखोगे। बना है ना, पति भी, बहू भी, बेटा भी, तो रखोगे। मन रखोगे तो निराश पाई अवश्य आएगी। यदि रखना है तो स्वयं समझ के रखो, मेरा अपना आप है।
अपना आप करके देखोगे तो प्रेम की बात आएगी। बस कौन सी बात आएगी? कैसे प्रेम करूं? अब्दुल कलाम थे ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्यों सबके चहेते थे? धर्म से देखो तो मुस्लिम थे। कोई खूबी रही होगी तभी उन्होंने बोला मैं किसी को भी मिलता हूं तो मैं देखता हूं इसको मैं प्यार कैसे करूं, चाहे लिफ्ट में मिलूं चाहे लिफ्ट में मिलूं, तो मेरा एजेंडा क्या होता है? इसको प्यार कैसे करूं। अच्छा, यदि आपकी भावना प्यार वाली है ना तो उस समय आपको अंदर में वो समझ भी आ जाएगी कैसे करो। जो यहाँ आके पूछता है गुरु से हम प्यार कैसे करें, वो क्या है? चला के वो करना नहीं चाहती या करना नहीं चाहता। जिसकी परिभाषा प्यार वाली हो गई उसको समझ ऑटोमेटिक आती है। सोचो सभी, जिससे प्यार होता है समझ ऑटोमेटिक आती है या प्रश्न देना पड़ता है अपने को कैसे करें? अपनी देह से आपको प्यार है, सोचना पड़ता है कैसे इसका ख्याल करें। बहुत सुंदर वाणी थी भगवान की, एक एक वचन अनमोल था। एक बोला कि माया को थूक माया, ये जो संसार है इसको माया बताया ना, सच परमात्मा है, तो ये थूक क्या बोला? हाँ, कैसे भी बोलो ना, कभी थूक बोल देंगे, कभी परछाई बोल देंगे, कभी मिथ्या बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, पर आपको अर्थ आना चाहिए ना। परिवर्तनशील है, बस इतना समझ जाओ। क्या है? परिवर्तनशील है, जगत माया परिवर्तनशील है। आप परिवर्तनशील को चाहते हो अपरिवर्तनशील रहे, ये हो नहीं सकता। जो अपरिवर्तनशील है वो अपरिवर्तनशील ही रहेगा। सुनो दोबारा से, जो परिवर्तनशील है उसको आप क्या चाहते हो? अपरिवर्तनशील हो जाए। हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। और जो है ऑलरेडी अपरिवर्तनशील वो रहेगा ही अपरिवर्तनशील। आपके चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ने बोला कि अहंकार और इतनी मगरूरी है दिमाग में तो सिर को पाव बना लो, क्योंकि अहंकार तभी सिर को दिखा के ही अहंकार खत्म। हाँ, सर को तू पांव बना ले फिर चल इस नेक राह पे। अहंकार में कभी आप प्यार की बात नहीं कर सकते हो, अहंकार में कभी प्रेम की बात नहीं होगी। बात भी करोगे तो अहंकार से करोगे, नम्रता भाव नहीं आएगा। यदि अंदर में अहंकार है पद का, किसी और बात का, गुरु का भी मैसेज दोगे तो अहंकार कहीं ना कहीं आएगा, नम्रता चली जाएगी। कर्ता बन के बात करोगे, कुछ हस्ती बन के बात करोगे, जो सामने वाले को हर्ट होगी ही होगी। पहले प्रेम का दिया जलाओ फिर कर्म करो। सारे ज्वेलर्स आप देखो, करोल बाग, चांदनी चौक, होलसेल में भरे हुए हैं। एक ज्वेलरी की शॉप थोड़ी है, हजारों हैं भरे पड़े हैं। जैसे ही कोई कस्टमर एंटर करता है तो वो पहले प्रेम का दिया जलाता है फिर अटेंड करता है ना, रोशनी में अटेंड करता है प्रेम का दिया जलाकर। तो आप भी कर्म कैसे करो? पहले प्रेम का दिया जलाओ फिर कर्म करो।
किसी को फोन भी करना है, पहले उसकी अच्छी बात सोचो, क्या अप्रिशिएट कर सकते हैं, कब लास्ट टाइम मिले थे, क्या बात हुई थी, क्या कह सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो कि नहीं? आपको शिकायत भी आ रही है ना, तो पहले एप्रिसिएशन से शुरू करो। शिकायत डायरेक्ट ना रख के पहले प्रशंसा से शुरू करो, तो वो उसको सुनने के लिए तैयार हो जाएगा या नहीं? किसी फिलोसोफर ने बोला, यदि आप लोगों को जज करने में समय व्यतीत करते रहेंगे तो प्यार करने का समय ही नहीं मिलेगा। अब बताओ, ये बात राइट है कि रॉन्ग है? जज नन बट जज योरसेल्फ, जज नन बट जज योरसेल्फ। किसी को भी जज ना करके स्वयं को जज करना शुरू करो। भगवान भी देखते हैं जगत को, संसार को, योगियों को, पर जजमेंट नहीं है, पर ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में आपको सामने वाले की नीड भी पता लगेगी, क्या उसकी आवश्यकता है, कैसे उसको उठा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे एनकरेज कर सकते हैं। जैसे गुरु हर समय रेडी है ना आपको उठाने चढ़ाने के लिए, ऐसे आप भी सदा रेडी रहो। आपने वो झूला देखा है, सीसा? नीचे हाइट का ही होता है, 1-1.5 फुट का, ऐसे लंबा प्लैंक होता है, दोनों साइड सीट होती है बैठने के लिए। एक बार उस पे ऊपर जाते हैं, एक बार नीचे। तो जैसे ही आप नीचे जाते हो तो सामने वाला तैयार हो जाता है आपको ऊपर लाने के लिए, या नहीं? सोचो, सभी बचपन में झूला होगा, सीसा पे बैठे होंगे। ऐसे गुरु हमेशा रेडी है। जैसे ही आप नीचे आते हो वो पूरा जोर लगाता है, पूरी पावर लगाता है कि आप वापस ऊपर आ जाओ। ऐसे ही आपकी वृत्ति होनी चाहिए, जिसको भी उठा सको उठाओ, किसी का दर्द ले सके तो ले उठा, यही लाइन है। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना सबको आता है भाई साहब, सबको आते हैं गाने। दादा भगवान की जीवनी पढ़ रहे हैं हम लोग फ्राइडेज में, कितनी अलौकिकता और दिव्यता है उसमें। पता नहीं आप लोग सुनते हैं कि नहीं, या बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि नहीं। और बाकियों ने सुनी वाणी आज की? भगवान की वाणी में एक लाइन आई थी, उसका जरा विस्तार से बताइए। समदृष्टि के अनुभव में ही संपूर्ण शांति है। आप सोचो अब, समदृष्टि के अनुभव में ही, कौन सा अनुभव? समदृष्टि का, भेद का नहीं, दूसरे का नहीं। जो बात शुरू हुई, जो भक्त भी है ना, भक्त क्या करता है, भगवान बोलता है सामने, भगवान, वो भी त्रिपुटी है, वो भी द्वैत है, वो भी भेद है।
ना भक्त रहे ना भगवान रहे। समदृष्टि के अनुभव में ही आगे संपूर्ण शांति। हाँ, जब तक सब मेरा अपना अपना हो जाए, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वन विदाउट सेकंड, नथिंग बट गॉड, इस बात को अनेक प्रकार से बोल सकते हैं। या तो मैं ही हूं या नथिंग बट गॉड, दोनों का एक ही अर्थ है। कोई भी वचन आप पका लो, जो वचन आपको प्रिय लगे वो पका लो। नथिंग बट गॉड, उसमें आप माइनस हुए क्या? नहीं, आप भी आ गए ना। जब सर्व की बात हो रही है, नथिंग बट गॉड, सब कुछ आ गया ना, तो दूसरा बचा नहीं। जो भी शरीर है, ये जन्मने से पहले कहाँ थे और शरीर जाने के बाद कहाँ जाते हैं? शरीर की जो उपस्थिति है उसी में तो सारी वो है ना, जो कंफ्यूजन है उसी में ही क्रिएट होता है। बस उसी को, पहेली को आपको सुलझाना है। वन विदाउट सेकंड पक्का करो, नथिंग बट गॉड पक्का करो, समदृष्टि हो जाएगी, संभावना हो जाएगी, खेल बन जाएगा। समवर्तन नहीं है बस। बोलो है भगवान तो सबसे समान वर्तन करो, नहीं कर सकते ना। जो रिश्ते नाते बने हैं उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। आप यदि देवरानी बनी हो तो जेठानी की मर्यादा करनी पड़ेगी। बोलो कौन जेठानी कौन देवरानी? तू और मैं एक हुए, कल से पैरी पोना बंद। काम खत्म, भया सुखी। संवर्तन हो गया क्या? शरीर की जो मर्यादाएं बनी है जगत में, उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। देह वर्तन के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस व्यवस्था है उसके अनुसार चलना पड़ेगा, पर वो अंदर का निश्चय है। समदृष्टि, संभावना अंदर का निश्चय है, जैसे दादा का, लक्ष्मी भगवान का निश्चय, ऐसे निश्चय। और समदृष्टि रखे बिना आप प्यार भी नहीं कर सकते हो। प्यार करोगे तो वो उसकी कैलकुलेशन होगी, वो रजिस्टर भी होगा मैंने किया। फिर आप कभी ना कभी समय पे गाओगे, जेठानी को, देवरानी को, ननद को, सास को मैंने किया था। जो आप बीमार पड़े थे मैंने सेवा नहीं की थी आपकी, आप कैसे बोलते हो? क्योंकि आपने अपनी थोड़ी सेवा की, सास की सेवा की। बहू बन के सास की सेवा की, सत्संगी बन के सत्संग में आपने सेवा की, तो निष्काम थोड़ी हुआ। आप बने हुए हो, हस्ती बन के आप करोगे तो सेवा थोड़ी होती है वो। आप नहीं रहो तब सेवा करो, तब है वो सच्ची सेवा। रजिस्टर हो रही है बात, आपने किया तो आपका गाना निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा हो नहीं सकता ना निकले। वो अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही जाएगा। यहाँ तीनों माइंड खत्म होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। उस दिन बोला था, किसी ने बोला तो बताया था, संडे को थोड़ा डिस्कशन करेंगे। 3 तरह के माइंड हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड। देखो माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग है। माइंड का संबंध यहाँ किस चीज से है? मन से है। मन की 3 अवस्थाएं बताई, एक चेतन मन, एक अर्ध चेतन मन, एक है अचेतन मन, जो चेतन नहीं है उसका उल्टा। चेतन का उल्टा अचेतन, और बीच में जो थोड़ा सा है अर्ध चेतन। पहले ब्रेन से ले लो। जो ब्रेन है वो फिजिकल पार्ट है, ब्रेन फिजिकल पार्ट है। आप जाके डॉक्टर को दिखा सकते हो, ब्रेन का एमआरआई करा सकते हो, सीटी स्कैन करा सकते हो, फिजिकल पार्ट है। कहीं पे कुछ कमी पेशी आएगी तो उसका इलाज करा सकते हो। पर जो ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है, ये कई डॉक्टर्स के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ये नहीं आते हैं, क्योंकि कोई फिजिकल पार्ट नहीं है ना।
मन कोई फिजिकल पार्ट है क्या? नहीं ना, खाली विचारों के स्तर पर है। तो ये 3 तरह के विचार की अवस्था, विचारों की अवस्था 3 प्रकार की, कॉन्शियस, फिर सबकॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस। अब इसका विस्तार से समझ लेते हैं। सभी योगी आप यहां बैठे हो, आप सभी सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं साथ में, और शायद थोड़ी बहुत सोच भी चल रही होगी। तो ये सब कैसे हो रहा है? चेतन मन से हो रहा है, कॉन्शियस माइंड। आप यहाँ के वातावरण के लिए कॉन्शियस हो, कॉन्शियस हो ना, पर अपने घर के परि उसके लिए जो वहां का वातावरण अभी वहां के लिए अनकॉन्शियस हो, वहां का पता नहीं ना आपको क्या चल रहा है। सब कुछ क्या हो रहा है? कॉन्शियसली हो रहा है। पर आप देखो, जो आपका सब कॉन्शियस है, यदि आपसे पूछें आप कहां से आए हो, तो आप तुरंत याद करके बता दो कि घर से आए हैं। घर कहाँ है? विश्वास नगर है, भोलानाथ नगर है, तेलीवाड़ा है, शाहदरा है, बता दोगे ना। 2 बातों में भेद, एक तो एकदम से प्रेजेंट, प्रेजेंट मोमेंट जो आप कर रहे हो कॉन्शियसली, वो क्या हुआ? कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। घर में भी आप देखो, चेतन मन से आप चलते हो, पर चेतन मन से चलते चलते क्या होता है, कोई काम आपसे ऐसा हो जाता है जो सबकॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे जो आपका चलना है, बोलना है, भले आप बोल रहे हो कॉन्शियसली, पर क्या है, अंदर में जो सब कॉन्शियस है ना, उसमें जो फीडिंग है, किस प्रकार से बोलना है, क्या रिप्लाई करना है, वो आप सोचते थोड़ी हो। सास के सामने जाओगे तो अलग प्रकार से बोलते हो, बेटे के सामने जाओ तो अलग प्रकार से बोलते हो। जब आप घर में एंटर करते हो तो आपका एक फिक्स स्टाइल है अंदर घुसने का, या लेफ्ट पैर रखोगे या राइट पैर रखोगे, तो आप सोच के रखते हो, स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से होता है ना। बहुत सारे एक्शन जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं हो, स्वतः ही होता है, पर वो होता कैसे है? माइंड से ही होता है। वो कौन सा माइंड हुआ? सबकॉन्शियस माइंड। जैसे अभी यहाँ सुन रहे हो, सभी आप बैठे हो, प्रेजेंट हो, और यहाँ बैठे बैठे क्या होगा, तुरंत मन कहीं और जाएगा। सबकॉन्शियस में था तो मन कहीं तैर के चला गया। शिफ्ट होता है ना गियर, कभी कॉन्शियस माइंड, कभी सबकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस तक नहीं जा सकते हो अभी। अभी 2 बात करते हैं पहले, फिर थर्ड पे आते हैं। जैसे आपका कपड़े पहनने का तरीका है, एक पिक्यूलियर है, एक उसमें यूनिकनेस है। सोचो सभी, आपका क्या आपकी भाभी के समान है कपड़े पहनने का तरीका? अच्छा, बाल भाने का तरीका, कंघी जब काटते हैं, मांग कहाँ से निकालनी है, यदि आप बिजी भी हो, फोन पे भी बात कर रहे हो, तो आप वो काम उसी लहजे में करोगे, उसी फैशन से, उसी तरीके से। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज पड़ी है ना। आप जिस प्रकार से रिंग्स दिखाओ कस्टमर को, जो आपका एम्प्लॉय दिखाएगा, दोनों में अंतर है। आपका सामान रखने का जो तरीका है टेबल पे, वो डिफरेंट होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो पड़ा है ना, हो सकता है एम्प्लॉय काउंट ना करे, आप तुरंत रखते ही सबकॉन्शियस में है, मुझे काउंट करके रखनी है, निकाली तो मुझे देखना सारी भरी है कि नहीं। अच्छा, 2 खाली थी तो अब याद रखोगे कि अच्छा 2 खाली, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है ना। कॉन्शियसली कर भी रहे हो, पर सबकॉन्शियस माइंड साथ में वो भी काम कर लेता है, कई बारी हो गया ना, अंदर से आ रहा है ना। सबकॉन्शियस माइंड से भी बहुत सारे काम आप साथ साथ में कर रहे हो। कई लोग ड्राइविंग करते हैं, कोई न्यू ड्राइवर होए तो कॉन्शियसली ड्राइव करता है, अभी मुझे गियर थर्ड है, थोड़ी स्पीड बढ़ गई, फोर्थ डालना है, अब 70-80 आ गई, फिफ्थ डालना है, कॉन्शियसली ड्राइव कर रहा है। अच्छा, आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल हो गए ड्राइविंग करते हुए, तो आप कॉन्शियस लेवल से परे चले जाते हो, आप सब कॉन्शियस से ड्राइव करते हो। आपको नहीं पता आपने गियर चेंज कर दिया, वाइफ से बात कर रहे हो, बच्चे से बात कर रहे हो, वाइफ ने आपको खाने की चीज पकड़ा दी,
एप्पल पकड़ा दिया और एप्पल खा भी रहे हो और आप ड्राइविंग भी कर रहे हो, कॉन्शियसली तो एप्पल ही खा रहे हो ना, पर सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि फिक्स है आपको गियर किधर डलेंगे, एक्सीलेटर कैसे दिया जाएगा, स्टीयरिंग को कैसे पकड़ने का है, सब काम हो रहे हैं। ये दोनों एस्पेक्ट पहले समझो, थर्ड पे फिर आएंगे। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटली स्पष्ट है या दोबारा से इसका स्पष्टीकरण करें और एग्जांपल से? घर के फिर बर्तन के एग्जांपल लेंगे, कुछ और लेंगे। आपकी सुविधा के अनुसार एग्जांपल ले सकते हैं ना, फिक्स तो कुछ भी नहीं है। इसको सेटल डाउन होने दो, लेट इट सेटल डाउन। हुआ विचार सेटल हुआ? अभी आपसे पूछे कल आपने घर में क्या बनाया था या क्या खाया था, तो फटाफट आप क्या करोगे, सोचोगे। हो सकता है कोई 5 सेकंड में आंसर दे, कोई 10 में, कोई 20 सेकंड में दे सके, हो सकता है ना। कल या परसों के आइटम पूछने पे टाइम वेरी करेगा सबका सबका। कहां से वो जानने का प्रयास करोगे? सबकॉन्शियस माइंड से, उसमें पड़ा है ना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। डिले हो सकता है सबका टाइमिंग का, कोई जल्दी कोई बाद में। अच्छा, आपसे पूछे 1 साल पहले क्या खाया था? 1 साल पहले क्या खाया था? नो वन कैन टेल, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा है, पर आप उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। है डेफिनेटली। 100 जन्म पहले आपने कौन सा चोला धारण किया था, वो भी पड़ा है। अनकॉन्शियस माइंड में A to Z सब पड़ा है। पुराने अनुभव, पुरानी स्मृति, क्या बोला गया, क्या सुना गया, क्या किया गया, क्या खट्टे मीठे आपके अनुभव थे, किसको हर्ट किया, किसने आपको हर्ट किया, क्या कमाया, क्या खोया, सब कुछ टोटली कहाँ पड़ा है? अनकॉन्शियस माइंड में सारा का सारा पड़ा है। अब देखो, 1 साल पहले क्या खाया नहीं बता सकते, 1 साल पहले आपके बर्थडे पे क्या हुआ था वो बता सकते हो। बता सकते हो कि नहीं? मना था नहीं मना था, लेके गए थे कि नहीं गए थे, घर में पार्टी की थी कि बाहर की थी, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में नहीं गया, वो कहाँ रह गया? सबकॉन्शियस माइंड में। जिसको थोड़ी सी आप जास्ती तवज्जो देते हो ना संसार में, वो कहाँ रहता है? सबकॉन्शियस माइंड में, वो अनकॉन्शियस में नहीं जाता। आपने चलना कब सीखा था? कुछ भी नहीं बता सकते ना पास्ट का, पास्ट लाइफ, सब कहाँ है? ये अचेतन मन में है। अचेतन मन के और एग्जाम्पल दें क्या आपको? अभी 1 महीने पुरानी बात भी शायद आप नहीं बताओगे, नहीं बता पाओगे। सत्संग में क्या चला 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले? कैन यू टेल? सत्संग का आप सोचो, 3 महीने पहले जो संडे था, फर्स्ट संडे, उस दिन क्या चला? नो, यू कांट टेल, पर पता जरूर है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है। गाड़ी जरूर बता रहे हैं। हाँ, वो सबकॉन्शियस में है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में है, अनकॉन्शियस में नहीं गई है। जिसको आपने तवज्जो दी ना, बात को सत माना, जिस बात को सत माना, तो वो छप गया। अब उसका हर बात का हिसाब किताब होगा। क़यामत के दिन उसका हिसाब होगा। आ जाओ भूषण जी, भूषण जी हाजिर हो, लाठी, भूषण जी हाजिर हो,
किताब खोली जाए। ये सत्संग गए थे गली नंबर 1 बिहारी कॉलोनी, इनका तो अकाउंट ही नहीं मिल रहा हमें। अकाउंट क्लोज हो गया, भूषण जी का अकाउंट क्लोज है, क्योंकि सत्संग से आपके तीनों मन खलास हो जाते हैं। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मन से आपकी पहचान खत्म हो जाती है। मन से जो आपने जुड़ाव करके रखा है ना, क्योंकि जगत को जितना जितना सत माना, उतना उतना मन का फॉर्मेशन हुआ, उतना उतना वो रजिस्टर भी होता चला गया। सपने को मिथ्या मानते हो ना, तो कैसे इग्नोर कर देते हो? क्योंकि आपको पक्का है ना सपना मिथ्या है। ये भी उतने बराबर ही मिथ्या है। इस समय वर्तमान का जो जगत है, ये भी उसके बराबर ही मिथ्या है। शरीरों का जन्म भी मिथ्या है और मरण भी मिथ्या है। गुरु जीवन में आके यही जागरूकता पैदा करते हैं। जिनके लिए आप पूरे जीवन रोते हो ना, जिनके लिए आप पूरे जीवन रोते रहते हो, जब दाह संस्कार करते हैं तो वो देखते हैं अरे फटाफट जले हम निकले। जो घर के रिश्तेदार हैं, घर के प्राणी हैं, बस वो वेट करते हैं खेल पूरा हो और बैक टू पवेलियन। करते हैं कि नहीं, सच बताओ? कब लेके जाओगे? कितने बजे लेके जाओगे? बॉडी कब लेके जाओगे? नाम रूप से क्या रह गया? बॉडी रह गया ना, नाम रूप खत्म हो गया। अभी उस दिन परसों चौथ हम लोग किसी क्रिया में गए, 13वीं थी, तो 3 से 4 का टाइम था। वो पंडित महाराज बड़े इंटरेस्टेड थे सुनाने में, तो 4:15, 4:20, 4:25, तो रिश्तेदार थे वो बड़े गुस्से में आया। उसे मुझे लगा इसके 4 मारेगा कान पे भी पंडित के। अबे तू पागल हो गया, बंद कर फटाफट, बकवास करने में लगा हुआ है। लोगों को जाना है घर, तो बकवास में लगा हुआ है, लोगों को तो घर जाना है ना। 3 से 4 माना, 3 से 4 तो 5 मिनट ऊपर करेगा तो उनका मन चलेगा। हाउ डेयर यू। ये तो सच्चाई हुई कि नहीं हुई? कड़वी सच्चाई है। नो बडी बोदर्स। अद्भुत सीन था ना बड़ा। अलौकिक मैडम भी थी, ममता जी भी थे। किन के लिए जी रहे हो, सोच के देखो। बोटी बोटी काट के भी दे दो ना, दादा बोलते हैं बोटी बोटी काट के भी दे दो, तो भी घर वाले आपके खुश नहीं होंगे आपसे। गुरु को थोड़ी सी श्रद्धा दे दो बस, गुरु अपनी बोटी बोटी देने को तैयार है। गुरु में थोड़ी सी श्रद्धा रख लो, गुरु अपनी बोटी बोटी देने को तैयार है। कितना अंतर है। कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, मिलते नहीं है, कुछ नहीं पता कौन है क्या है, फिर भी अलौकिक रिश्ता है ना।
जी। समझ आई ये बातें सारी? क्लियर हो गया? चेतन, अर्ध चेतन और अचेतन। कई नामों से इसको पुकारते हैं, जागृत मन भी बोलते हैं। जागृत मन, अर्ध जागृत मन और सुप्त मन। जागृत, अर्ध जागृत और अजागृत बोलो या सुप्त मन बोलो, अनेकों नामों से इसको बुला सकते हैं। तीनों मन तक आपकी एक्सेस है, बट केवल आत्मा की गद्दी पे बैठने पर। करें और कोई बात। ये आपने बोला आत्मा की गद्दी पर बैठने के बाद भी ये तीनों मन खत्म, वहाँ पे कोई एक्सेस हो जाती है ना, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, तो आपसे वो एक्सेस परमिशन मांगता है। कैन आई एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, कैन आई एक्सेस योर फोटोज, कैन आई एक्सेस योर वीडियोज। देखे जब पढ़ते हो ना, आपको तो पढ़ना होता ही नहीं, खाली टिक करना होता है, टिक 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 टिक, वो सारा डाटा खा जाता है आपका। तो उसमें ऑप्शंस होते हैं, आप क्या अलाउ करो, उसे कितना परमिट करो। पढ़ के करो हमेशा, जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो पढ़ के करो। केवल जब सॉफ्टवेयर चले उस समय वो एक्सेस करे, हर समय ना करे। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर जब भी इंस्टॉल करो ध्यान से करो। तो आपकी एक्सेस के खुल जाती है आत्मगति में बैठने से। जब खुल जाएगी तो स्वतः ही नाश हो जाता है, बचता नहीं है ना। आत्मा को जानने से सर्व नाश हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एक राजा की 3 पत्नियां। राजा के मरने पर एक विधवा होगी या तीनों विधवा होंगी? तीनों हो जाएंगी ना। ऐसे ही आत्मा की गद्दी पर बैठने पर तीनों मन, तीनों नाश हो जाते हैं। और क्या था वाणी में? भगवान ने बोला कि किसी हमें माया किसी को माया में भारी लगता है, किसी को भ्रम में, किसी को माया में भारी लगता है, किसी को भ्रम में रहना भारी लगता है, आत्मा में। आत्मा में रहना भारी लगता है। राइट है। गुरु जी, वाणी ने बोला कि सत्य को पकड़ेंगे तो असत्य अपने आप छूट जाएगा। जैसे किसी का ड्राइवर होता है तो मालिक बोलता है यहाँ चलो, इस जगह चलो, तो हमें उसी तरीके से गुरु जी का ड्राइवर बनना है और जहाँ गुरु जी बोले बिना किसी प्रश्न के वहाँ जाना है। पर जाते तो नहीं ना। एक बार इंस्ट्रक्शन दी, भेजो, दे दो, लिख दो, डाल दो, तो भी नहीं होता, तो भी शंका है ना। जी जो सच्चा जिज्ञासु वो एक बार पूछ के मान लेता है। जिसको नहीं मानने, जिसका काम हो गया, जिस उद्देश्य के लिए आप आए, प्रकृति ठीक हो जाए, फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो जाए, जॉब लग जाए, बस जैसे ही वो काम होता है अंदर में एक प्रकार की शांति हो जाती है। बोलो चलो एक बड़ा काम हो गया। पहले भले आप पार्टिसिपेट भी करोगे, कोशिश भी करोगे बात करने की, बस फिर काम हो गया तो एक चलो जी हमारा तो काम हो गया सत्संग में आने से। काम थोड़ी हुआ है, तो कभी भी जा सकता है ना। हाँ जी वो आधार ही आपका गलत है, कभी भी आधार छीन सकते हैं, आप समझ जाओ। ज्ञान का आधार लोगे तो सच्चा आधार है। वो शांति आपकी सच्ची हुई कि नकली हुई? कि वो तो कभी भी चेंजेबल है ना प्रकृति। कितने पहले एम्प्लॉय थे? 15 20 25 एम्प्लॉय थे। एक दिन सबको बुलाया और सबको बाय बाय टाटा, पूरा ऑफिस खाली कर दिया। क्या बोलते हैं उसको? नहीं, ले आओ। ले ऑफ कर दिया था ना। सब साफ हो गया, एक दिन में ले ऑफ हो गया। हमेशा आधार लो ज्ञान का, ना कि माया का कि अब प्रकृति सेट हो गई। प्रकृति सब चेंजेबल ही है।
समझ जाओ हमेशा। आप केवल अपरिवर्तनशील तत्व हो, उसी के आधार में रहो, अपनी आत्मा का आधार लो। बाहर की सारी खुशियां बेमानी है। हुआ क्लियर कि नहीं? गुरुजी आपने बताया परिवार वालों को बोटी बोटी करके दे दो, कुछ नहीं। जब सब कुछ उनको दे चुके, बचा कुछ नहीं, अब गुरुजी को क्या दें? गुरुजी को बोटी बोटी चाहिए नहीं, खाली श्रद्धा चाहिए ना आपकी। श्रद्धा तो बची नहीं, वो तो अटल पैसे नहीं नहीं, श्रद्धा वो नहीं ले सकते ना। वो आपका धन ले लेंगे, आपका चैन ले लेंगे, आपका खून पी लेंगे, आपको दुखी कर देंगे, पर श्रद्धा तो आपके पास है ना। वो श्रद्धा नहीं कह सकते ना। श्रद्धा समर्पण आप कर सकते हो, उसी के बदले में फल मिलेगा। ये एक्सचेंज ऑफर है। श्रद्धा लाओ, समर्पण लाओ, बदले में सब कुछ ले जाओ। अटल दुखी रहता है, श्रद्धा कहाँ से आएगी? नहीं नहीं नहीं, अलग है ना। दुख के रहते हुए भी आप अपनी श्रद्धा रख सकते हो ना। मंदिर में नहीं जाते जब दुखी होते तो? बोलो नहीं मैं तो दुखी हूं, मंदिर नहीं जाऊंगा। श्रद्धा तो है ना भगवान में। मंदिर में भी भाव निकल जाते हैं, भगवान की तरफ दुख और हाँ वो अलग बात है, पर बिहाइंड में सबकॉन्शियस में श्रद्धा तो है ना। आप ऊपरी ऊपरी देख रहे हो, ये बात चली, क्या देख रहे हो? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस में क्या पड़ा है? दुख पड़ा है ना वर्तमान की स्थितियों का, पर सबकॉन्शियस में तो श्रद्धा पड़ी है। नहीं पड़ी होती नहीं जाते पैर मंदिर, नहीं जाते पैर सत्संग में। एक्शन सबकॉन्शियस से भी हो रहा है, ये आप समझ जाओ। यहाँ आना ही ये इस बात का सबूत है कि अंदर में श्रद्धा है। देखने वाला एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, टाइम मारेगा, जज करने आएगा, देखो क्या होता है, विंडो शॉपिंग करने आएगा, बस भाग जाएगा ना। यहाँ टिकना सबसे बड़ी बात है। श्रद्धावान हो आप, वो लक्षण है। दूसरा एक और है बाबा जी, हम्म किसी को जज करने से पहले अपने आप को जज करना। कैसे? ऐसे कि वो गलत नहीं है, वो उसका स्वभाव है। ही इज नॉट गुड और बैड, ही इज डिफरेंट। जो आजकल की जनरेशन है वो बिजी है पति अपनी पत्नी में और बच्चों में, पत्नी व्यस्त है अपने पति में और बच्चों में। उनको वो दायरा अच्छा लगता है कि यही हमारी ड्यूटी है, इन्हीं को हमें परोसना है, इनकी केयर, इन्हीं की टेक केयर करनी है। उनके जहन में क्या है, वो बात निकल गई। सब कॉन्शियस में क्या आ गया? ही इज ए गॉन केस, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट हिम। इसकी तो चल जाएगी गाड़ी ऐसे बिना परवाह किए बिना भी, क्योंकि उनके सब कॉन्शियस में क्या है? ससुर की टेक केयर करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। करते ही नहीं। हाँ भले ना करे ना, आप अपनी करो। होती ही नहीं, 80% जगह नहीं। हाँ आप स्वयं की करो ना, दूसरे ना करें ना करें, भले आप स्वयं की करो। तो इस चीज में ही मर जाते हैं कि मैंने इनके लिए करा, मैं क्या हो गया। नहीं नहीं, छोड़ दो। अपना आप कैसे करने का? नहीं भले आपने किया ना, पर देखो सूक्ष्म में क्या आया कि बदले में रिटर्न पड़ा है, वो भी करेंगे। जब संतान को आप पालते हो, बड़ा करते हो पाल पोस के, तो बिहाइंड में इच्छा रख के करते हो, बड़े होके मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। बोलो गुरु मेरी लाठी है ना बुढ़ापे की। ये इच्छा तो नहीं करते कि ये बुढ़ापे में। नहीं, सूक्ष्म में होती है, सब कॉन्शियस में होती है, नहीं पता लगता है ना। करता कोई नहीं है, सूक्ष्म में पड़ा होता है। ऊपर सब बोले नहीं हमें तो कोई इच्छा नहीं है, और जब वो बुरा करेंगे तब सब निकल के आ जाएगा बाहर, पूरा पूरा सब कॉन्शियस से कहाँ जाएगा? कॉन्शियस में आ जाएगा, एक्शन मोड में आ जाएगा। अभी नॉन एक्शन से एक्शन मोड में आ जाएगा। एक्चुअली में वो हमारे मुताबिक अभी चल रहे हैं ना, जैसे हम चाहते हैं चल रहे हैं तो सही है, और जिस दिन उल्टे चल हाँ वो अपने मुताबिक चल रहे हैं ना। बस आप अपने को सुखी कर सकते हो। आपकी ड्यूटी है अपने को सुखी रखना, अपने पे ध्यान देना। आपका दायित्व क्या है? अपने को सुखी रखना आपका दायित्व है, घर वालों का नहीं। उनकी मजाल ही नहीं है, उनको ताकत नहीं है कि वो आपको दुखी कर सकें। आप ऐसी चाबी उनको देते हो कि आप मुझे दुखी कर सकते हो। दादा को तो दुखी नहीं कर सके, बाहर लिटा दिया, उसमें बालकनी में जाओ, 4 बेटे 4 कमरे, बालकनी में रह लो। अब बारिश आएगी तो दादा कहाँ जाएगा? रेनकोट है ना, रेनकोट थोड़ी छीन सकते हैं। बालकनी दे दी पर रेनकोट तो है ना। हमारे पास रेनकोट नहीं है,
तो आपका कमरा है ना, जब कमरा जाएगा तो रेनकोट आ जाएगा, कमरा तो मिला है ना, कमरा है कि नहीं, सच बताओ कसम खा के। बस फिर बेईमान मत बनो। हाँ दरबार में मेरे सदगुरु के सब दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ईमानदारी से बस ज्ञान ग्रहण करो, घर वालों से आशा ना करो, वो कर्म कहानी है, वो कर्म कहानी है, ठीक है, उसमें सब अच्छा ही देखो। चलो आईना दिख गया, वैराग वृत्ति आए ना उससे, पर वैराग के बजाय हमें क्या आता है, द्वेष उत्पन्न होता है, नापसंदगी उत्पन्न होती है, वो गलत है। ये सब देख के इधर वैराग आना चाहिए ना। आपको वैराग तो नहीं आ रहा है ना, कि कौ काव का ना ही प्रीतम जान लियो मन माई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो वैराग क्यों नहीं आ रहा, अपने से पूछो, क्यों नहीं ध्यान ज्ञान की तरफ? ज्ञान में ध्यान नहीं है, पूरा ध्यान ज्ञान में लगाओ, अपनी उन्नति में लगाओ। और आप जिम्मेदार हो अपनी उन्नति के लिए, परिवार वाले नहीं है। और जितना कमती मिलेगा खाने को उतना जास्ती अच्छा है, जितना कमती मिलेगा उतना जास्ती अच्छा है, आप समझ जाओ, उतना स्वस्थ रहोगे। जिनके घर में माता पिता को बहुत ज्यादा पूछते हैं, चलो डैडी आज वहां जाना है होटल में, आज वहां रेस्टोरेंट में, आज वहां 5 स्टार में, आज शादी ब्याह में, आज बर्थडे पार्टी में, वो बेचारा फंस जाता है, मैं करूं क्या, नो भी नहीं कर सकता, बुरा मानते जाओ तो मेरा सत्यानाश, मेरी उम्र नहीं है खाने की। मिल गया पार का फल, प्यार का फल निकला ना, अच्छा, बाप को कुछ नहीं रहा कोई भी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भूखा कुबड़ा बैठा हुआ। नहीं नहीं, स्वयं से कर सकते हो ना, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, भगवान ने दिए, स्वयं से कर लो। दाल पका लो, खिचड़ी पका लो, दलिया बना लो, नहीं तो हम है ना सब करने वाले, और प्रीति दे जाए करेगी ना दलिया खिचड़ी, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम सब रेडी है, आप बताओ सब रेडी है कि नहीं? अरे ये परिवार ऐसा अद्भुत परिवार है, आप खाली अपना दुखड़ा रहो तो उसे सब देने को तैयार है ना, सब पहुंचा देंगे घर पे पैक करके। आप बताओ, लंच भी पहुंच जाएगा, डिनर भी पहुंच जाएगा, पक्का बता रहा हूँ, मेरा वायदा है आपसे, सब पहुंच जाएगा आपको, आप निश्चिंत रहें। बस आप फोन उठा लें, फोन आएगा, फोन उठा लें, आपसे पूछेंगे वो बता देना, बस आपके घर पहुंच जाएगा, इतना तो आप कर सकते हो फोन उठाने का। हाँ हाँ और सबसे अच्छा खाना तो वही होता है भगवान की रसोई का, वो हम खुद ही खाते हैं। फल और सैलेड खाओगे तो प्लेट को धोना भी नहीं पड़ता, कमाल की बात, आप देखो बिना धोए काम। बड़भागी समझो सत्संग मिल गया, नहीं तो ऐसे दुख में आदमी सुसाइड कर लेता है, बोलता है मैं तो जा रहा हूँ पटरी पे लेटने। दुख को संभालने के लिए आपको हाथ मिल गए ना, गुरु के हाथ है, उसमें विश्राम करो। बिछड़ा हुआ परिवार है। हाँ सब परिवार है ना आपका, सच्चा परिवार यही है। इनको देख के भी आपको तृप्ति आएगी, सच बताऊं तो, जैसे ही यहाँ आओगे ना सबको देखोगे आपको तृप्ति आएगी। ऐसा अलौकिक प्यार है ना, कोई स्वार्थ का प्यार नहीं है, सबका अलौकिक प्यार है। सत्संग की सबसे बढ़िया जो प्रसाद है उसका, हाँ हर हाँ चीज़ पे उसका हाँ, जी, सत्संग का प्रसाद मिल जाता है, फिर तो भूख भी नहीं लगती किसी तरह की। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के बेकरार, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। सबके चेहरे खिल जाते हैं, यहाँ घर में देखो कोई भी ना। और भगवान कहते थे ना, रेनकोट मतलब मेरे वचन है। हाँ हाँ, वो तो है ही। जिदाना सबसे बड़ी बात आपने कही कि गुरु की लाठी पकड़ लो, गुरु की लाठी, हाँ हाँ हाँ, बाकी क्या चाहिए तुम्हें? यही बेड़ा पार करेगा। देखो सत्संग, सत्संग के वचन, गुरु अंग संगे, इसकी भी बड़ी आप कीमत करो ना। गुरु जी, हाँ प्रभु जी, अन्न के कण और सत्संग के क्षण, अन्न के कण और सत्संग के क्षण दोनों हैं महान। अन्न मिले तब, अन्न मिलाए मिले मिटाए पेट भूख पेट की, अन्न मिटाए भूख पेट की, सत्संग भरते दुखी दिलों में जान। सत्संग अच्छा मुद्दों में जान, हाँ हाँ, अन्न मिले ना पैसे तेले, अन्न मिले ना पैसे तेले, सत्संग मिले तन गुरु कृपा जान।
अन्न बिना पैसे नहीं मिलता, हम्म। सत्संग गुरु की कृपा से कृपा। मिलता। हाँ 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 जी, दोनों को बिठा लगाओ क्योंकि दोनों में है भगवान। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और ये भी बात अच्छा बताया कि पहले आप प्रेम का दिया जला लो अंदर, फिर उनसे बात करो। अंदर प्रेम के पहले दिए जलाओ उनका फिर अच्छा काम भाव, करते रहो। फिर बात करो। भाव बिना बाजार से वस्तु मिले ना मोल। भाव होता है ना हर चीज का रेट। भाव बिना बाजार से वस्तु मिले ना मोल, भाव बिन कैसे मिले जो है अनमोल। अब यहाँ भाव चेंज हो गया, सेम शब्द 2 बार इस्तेमाल हो रहा है पर एक जगह अर्थ कुछ है और एक जगह कुछ हो रहा है। क्या बोलते हैं, कौन सा अनुप्रास या श्लेष? नहीं, नहीं यमक उपमा अलंकार होगी शायद ना, नहीं अलग है, अलग है, अलग। 3 बार आया ना। हाँ हाँ हाँ, जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, श्लेष होगा या जो भी हो। श्लेषी होता है, श्लेषी होता है। श्लेषी होता है, जिसके अलग अलग अर्थ होते हैं। चलो हो गया, पास हो गया। लाइन समझ आ गई ना। आपने बोला ना, वहां पे भी भाव चाहिए, यहाँ पे भी भाव चाहिए। संसार में कुछ भी लेने जाओगे ना, भले गाय का पेशाब भी चाहिए तो बिना भाव के नहीं मिलेगा। मूत्र भी भाव से मिलता है, आप सोचो। उसकी विष्ठा चाहिए गाय की, वो भी भाव से मिलेगी। कीमत मांगते हैं उपला, बोले उपले चाहिए भाई साहब इतने की बुग्गी। कमाल की बात है कि नहीं, आप सोचो। विष्ठा भी पेशाब भी पैसों से मिलता है। इतना अनमोल धन, ये दूसरा पैसा है, यहाँ पे दूसरी रकम है। दूसरा है क्या? भाव। आपका भाव, आपकी भावना, आपकी शुद्धता, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण, उससे मिलता है। कीमत दोनों जगह है, यहाँ की कीमत दूसरी, वहां की कीमत दूसरी। आप सही जगह पहुंच गए हो, ये विश्वास रखो बस। भटको नहीं अंदर में। वो जी भर के प्रयास करें आपको दुखी करने का, जी भर के, मन भर के प्रयास करें दुखी करने का, आप जी भर के सुखी रहो। उनको मत बोलो। क्या होता है जब हम दुखी होते हैं तो हम गलत वर्ड बोल देते हैं और उसके बाद सीन और खराब, अगले महीने और खराब, फिर बोलचाल बंद, फिर खाना पीना बंद, फिर नाश्ता पूछना बंद, खुद ही खा ले उठ के। क्यों हुआ? शुरू में थोड़ा खराब था और जैसे हमने रिएक्शन शुरू किया उनके उस स्वभाव से, उनके उस पूछने में विरोध प्रकट किया, खेल और खराब हो गया। स्वीकार करते उसको और प्यार से चलाते गाड़ी को तो संभावनाएं ज्यादा थी सुधरने की, संभावनाएं अब कमती हो गई। कहीं ना कहीं देखो, बड़े बूढ़ों का भी दोष होता है निश्चित तौर पे, ऐसा नहीं होता। दिखाई देती, हाँ, दूसरों में कमी क्योंकि प्यार हम छोड़ देते हैं। क्या बताया था उस दिन सत्संग में? बड़ों का काम क्या है? केवल प्यार, केवल प्यार, दूसरा और काम नहीं है आपका। यदि जज करने में समय व्यतीत कर दोगे तो प्यार करने का समय ही नहीं मिलेगा। जब तक भावना में भी आया था पारेंगे ना कि हम अपने संस्कार से दुखी हैं, हम कहते हैं उससे दुखी हैं, पर अपने संस्कार से। हाँ हाँ, राइट। जब तक घर के लोग ठोकर नहीं मारेंगे ना तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ हाँ, भक्ति की कदर ही तब है। बोला ना, जिसकी भावना प्रेम वाली होती है ना, उसको सारी समझ अपने आप ही आती जाती आ है। जाती है, अपनी राइट है। देह से प्रेम करने के लिए पूछना पड़ता है। लेकिन राइट है। भावना जागृत होती है अपने आप। सभी करें बात कुछ कुछ। ये बात तो बिल्कुल सही कही कि जज करते हैं जो बीच में कंपटीशन करा, बोल दिया, जवाब दे दिया। बहुत मौन रहने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, अपना ही फायदा होता है, किसी का और ना हो। ये तो 100% की बात सही है। बुद्ध भगवान जाते थे ना जंगल में या यात्रा पे कहीं पे भी, तो जो उनके अनुयायी पीछे चलते थे भिक्षुगण, वो सबको गांव में बोलते हुए जाते थे, कहीं पे भी बुद्ध दिखाई दे तो उसे मार देना। क्या बोलते थे? बुद्ध ने बोल रखा था कि सब जगह फैला दो बात,
कहीं पे भी बुध दिखाई दे तो उसे मार देना तुरंत। बुध होगा तो दिखाई देगा, बुध होगा तो दिखाई देगा, जब है ही नहीं तो क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। बुध बुध नहीं रहा ना, बुध खत्म हो गया ना। बनोगे, बोला मैं बनूं तो जरूर मारना मुझे, बना ही नहीं, है ही नहीं तो किसको मारेंगे? एग्जिस्ट ही नहीं करता ना बुध तो। ये शीशे वाला भी कितना अच्छा बताया कि दूसरों को उठाओ। हाँ, सीसा, इंग्लिश का वर्ड है सीसा, SEASAW, सीसा। झूले को बोलते क्या है उसको हिंदी में? जी आपने बताया ना अपना आप करके समझोगे तो प्रेम आएगा। अब्दुल कलाम जी का जो आपने बताया हाँ, कितना हाँ, हाँ। सुंदर लगा कि मैं कैसे प्रेम क्यों बच्चा भी देख गया ना, और कुछ नहीं तो पेन निकाल के दे दिया। कमाल की बात। आप देखो, जरूर थोड़ी कोई बिस्कुट होगा, टॉफी होगी, गिफ्ट होगा, साथ में लेके घूमेंगे बैग में, कोई रोक मिलेंगे देने का है? नहीं, कुछ है तो साइन ही कर दिया, एक कोटेशन लिख दी, कोई एक बात लिख दी, पेन पकड़ा दिया, कुछ भी कर दिया ना, स्माइल दे दी, अप्रिशिएट कर दिया, ये भी गिफ्ट है, ये भी तो प्रेम है ना। प्रेम आप लिमिटेड समझते हो, ये बड़ी समस्या है कि फिजिकल एक्शन करें, जब भी पालें, कुछ गिफ्ट दे दें, कुछ बोल दें, वही गिफ्ट है। प्यार भरी आंख से देख लो, वो भी हो गया ना प्यार। नफरत की आंख से भी देख सकते हो और प्यार की आंख से भी देख सकते हो। नफरत करने वाले के वाह वाह, गानों से बड़ी जल्दी समझ आता है भाई साहब, मस्त है ये बगिया, सबसे मस्त है। प्रेम के दिए जलाते जाओ और कर्म करते रहो। हाँ, प्रेम का दिया जलाओ फिर कर्म करो, पहले प्रेम का दिया। पहले प्रेम का दिया जलाओ। हाँ, जबरदस्ती नहीं। आप बोलते हो प्रेम, पर प्रेम नहीं होता है ना। आप बोलोगे घर वालों को, आपका एक रोटी का आटा बचा हुआ है, आप बोलोगे घर के प्राणी को, अरे नहीं नहीं एक और ले लो, एक और ले लो, अरे खा लो आज खा लो। अब प्रेम नहीं है, आपको अपना आटा निपटाना है। सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो बताना। तो प्यार थोड़ी है, आप उल्लू सीधा कर रहे हो कि फ्रिज में कौन रखेगा। दाल थोड़ी सी और ले लो ना, आज खा लो कोई बात नहीं, दाल थोड़ी सी और ले लो, दाल निपटानी है आपको, रखनी पड़ेगी फ्रिज में। चालाक लोमड़ी हो ना, चालाक लोमड़ी। बड़े बड़ा प्यार है, इतने बड़ा प्यार है। एक रोटी का आटा कम हो तो क्या करते? आप मत खाओ तो रोटी पतली बननी शुरू हो जाती है। पतलियाँ छोटी बननी शुरू हो जाती है। या फिर आप देखते हो ब्रेड रखी नहीं रखी साइड पे। हल्का खाना चाहिए। मैं तो इनकी रोटी पतली बना देती हूँ, आटा कम होता है। हल्का खाओ। रुचि जैसे आपने बताया सत्संग से तीनों मन खलास हो जाते हैं, मन से आपकी पहचान खत्म हो जाती है और मन से जो जुड़ाव है वो खत्म होता है। जैसे आपने बताया जैसे सपने को मिथ्या करके मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि मन ने मान रखा है ना ये मिथ्या है। ऐसे जगत भी धीरे धीरे गुरु का यही काम है तो उसको मिथ्या करते हैं। अभी आप मन से चलते हो ना, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस का इफेक्ट आता है। देखो बचपन में आप स्कूल गए होंगे, क्लास में बैठे, ऑटोमेटिक किसी साथ वाली लड़की से उसके लिए अच्छी भावना ऑटोमेटिक आ गई, दोस्ती करने का दिल करा, और किसी को देखते अंदर में फीलिंग अच्छी आई नहीं, शुरू से कहने गई इंडिफरेंट फीलिंग आ गई। वो कहाँ से हुआ? अनकॉन्शियस माइंड से वो एक्शन हुआ। जन्मों जन्मों से वो पड़ा है किससे, मेरा पहले का एंटी एलिमेंट है ना, तो फर्स्ट टाइम मिलते ही आपको उससे फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि अकाउंट बाकी है ना अभी आपका। वो कहाँ से एक्शन हो गया? अनकॉन्शियस माइंड से एक्शन हो गया, आपको पता भी नहीं है, पता भी नहीं है। विचार करते चलो साथ साथ। हाँ, वो तो जन्मों जन्मों का है ना, अनेकों जन्मों का है। कब तो बिल्ली बनी, कब चुईया बनी, सब पड़ा है उसमें। कई बार लगता है कोई मिला है कभी पहली बार तो इतना प्यार क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस में पड़ा। हाँ, आपको पड़ा था ना, जैसे मेरे को देखा रामनगर, हाँ काम हो गया।
पहले पढ़ा था, ये रियलिटी बता रहा हूँ। राइट है, बिल्कुल। पूर्व का था ना, तभी पसंद किया, आगे देखते एकदम। तभी एकदम से अट्रैक्ट हो पहले तो आई भी 2-3 बार, तो फिर जब दीदी ने बोला, एक बार अचानक आई तो हाँ, उस दिन लिखा था ना। और आप क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा सारा? यार मगली में आप आए तो हमारी भी दोस्ती हो। और चुप्पी कब से रह रहे थे आप ना? कब गुरु देखो, सखा भी है, गुरु पिता भी है, माता भी है, सब गुरु में देख सकते हो। जैसे ही मिले तो दोस्ती हो। जैसे ड्राइवर का भी आपने कितना सुंदर बताया कि जैसे वो चला भी रहा है गाड़ी और खा भी रहा है, लेकिन उसकी कहाँ से वो कर रहा है? सब कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट हो रहा है जी। सब में पड़ा हुआ है। वो ये भजन सुना है? हाँ जी, सुनाइए ना, दीजिए माइक। कौन सा बोला था आपने? नहीं, आप कौन सा कह रहे थे? वो आता है, ये मोहब्बत की बातें हैं वो। अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, प्रैक्टिस। चलो आप सुनाइए, आप सुनाइए जो आपको आता है। ये भी मैं खोलता हूँ, आपको खोल दिया ना। हाँ सुना, पहले देना पीछे। अरे नहीं, सब सुनेंगे ना प्रभु। गलत तो नहीं है हम, देव देव, पर हम साबित ही नहीं कर पाया। गलत तो नहीं है हम, साबित मत करो, गुरु जानता है ना। घर वालों को साबित करने से कुछ होगा ही नहीं। खोदा पहाड़ निकली, तो पहाड़ खोदो क्यों एनर्जी वेस्ट करो? वहां साबित करने से कुछ भी नहीं होगा। मैं गलत नहीं हूं या आप गलत हो, कुछ साबित करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। प्रभु के देश में, परमात्मा के देश में, यू डोंट हैव टू प्रूव, बस यू जस्ट हैव टू इम्प्रूव। प्रूव वाला धंधा बंद कर दो, आज से इम्प्रूव वाला धंधा शुरू करो। बाहर देखना बंद करो परिवार वालों को, केवल इधर दृष्टि रखो। मन को जीत जाओ ना। हाँ जी प्रभु। जिसके देव ऋषि मुनि गुण गाते रहे, गुण गाते सब्जी दाल खा ली। रहे, हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है, तुम वही तो नहीं, वही शाम हो जिसके देव ऋषि मुनि गुण गाते रहे, महिमा गाते रहे। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है, तुम वही शाम हो, वही शाम हो जिसके देव ऋषि मुनि गुण गाते रहे, गुण गाते रहे। जब भी मुख से किसी के सुनूं रागनी, जब भी मुख से किसी के सुनूं रागनी, मैं ये समझूं तुम्हारी मुरली बजी। ओ जिसकी मुरली पे हम दिल लुटाते रहे, हाँ लुटाते रहे, जिसकी मुरली पे हम दिल लुटाते रहे, जब लुटाते रहे। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है, तुम वही तो नहीं, वही शाम हो जिसके देव ऋषि मुनि गुण गाते रहे, गाते रहे। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है, तुम वही शाम हो, वही शाम हो जिसके देव ऋषि। उधर मुंह करके। तुमने द्वापर में कृष्ण अवतार लिया, तुमने द्वापर में कृष्ण अवतार लिया, और त्रेता में आए श्री राम बन के।
तुमने द्वापर में कृष्ण अवतार लिया और त्रेता में आए श्री राम बन के। ओ कलयुग में आए हो तुम साधारण वेश में, तुम साधारण वेश में, मेरे गुरु के वेश में। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है, तुम वही श्याम हो, वही श्याम हो, जिसके देव ऋषि गुण गाते रहे, गुण गाते रहे। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है, तुम वही श्याम हो, वही श्याम हो। दे रही है सदा अंतर की आत्मा, दे रही है सदा अंतर की आत्मा, जैसे पहले भी हम तुम मिले हो यहाँ। दे रही है सदा अंतर की आत्मा, जैसे पहले भी हम तुम मिले हो यहाँ। ओ कितने जन्मों से इसको बुलाते रहे, हाँ बुलाते रहे। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है, तुम वही श्याम हो, वही श्याम हो, जिसके देव ऋषि मुनि गुण गाते रहे, गुण गाते रहे। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है, तुम वही श्याम हो, वही श्याम हो, तुम वही श्याम हो, वही श्याम हो, तुम वही श्याम हो। हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस यू सन्नाथ, गॉड ब्लेस। पूरा यकीन है। अंजू जी ने तो चौका मार दिया। अंजू जी का लेटर पढ़ा, अंजू गुप्ता जी का चौका छक्का मारा ना उन्होंने एकदम से। फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा इनका लेटर सबने। कितने सुंदर भाव थे ना जी। सच में वही श्याम। जो शाम देखेगा वो शाम खुद हो जाएगा ना, जो आप देखोगे वो स्वयं आप हो जाओगे। हाँ दादा आप में सब कुछ दिखता है, मान पिता बंधु सखा सब कुछ दिखता है। बस अब लगता है कि आप मिल गए तो भीगे रहते हैं दादा, आपके प्यार में भीगे रहते हैं। आप हमें 2 घंटे में इतना प्यार दे देते हो पूरा 2-3 दिन। आप भी लुटाओ ना सब जगह। खूब आवाजें मारी गुरुजी, इनको बहुत आवाजें मारी, एक आवाज सुनाई दी, अब आ गई तो कह रही वाह दे रहा है दुरुस्त आए ना। व्यक्ति को और लगे। कितनी भावना शुद्ध है ना इनकी। मैं तो सैल्यूट करता हूँ इनकी भावना को सच में। ज्यादा बीच में भटक गए, ऑपोजिशन में फंस गए। और ऑपोजिशन आप इंतजार करते हो प्रगति ठीक होने का। पर दादा ऑपोजिशन बहुत बड़े, ऑपोजिशन में ही पोजीशन बनती है। बहुत ऊपर बढ़े। इनको पहले जाना हो ले लीजिए। दादा पहले सबसे बड़ी बात ये लगती है, इधर अश्वनी जी को देना, चंचल मन था। इधर अश्वनी जी को चपाती भी, आलू नहीं। शुरू करो गुड़िया, करो। हरिया प्रभु हरिया। क्या हुआ, जा रहे हो? अच्छा ले लो प्रसाद।
ले लो एक प्लेट, आप खा जाओ फटाफट। गुड़िया को पसंद है चाट तो। पीते का प्यार उमड़ रहा है आज सब बहुत ज्यादा। कह रही 6 महीने से रखा है, काम ही नहीं आया अचार, ये पूरा अचार खत्म कर दूंगी यार। कई बार वाणी ऐसी चलती है ना, हाँ एकदम वो होता है, उछाला मारता है। हाँ हाँ हाँ। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। ग्रुप में डाल देना। कल जीते आए थे। बिमला जी ठीक हो आप ठीक हैं?
थैंक यू। अच्छा लग रहा है सेवा करके जी। ले लो शिखर, आप हो गया सबका, ले लो। ये आगे वाली दे दो। संजना आई है बता दी करो छोटी वाली बच्ची को पकड़ लेती है, लड़का को लेकर वो उसको चेस का डबल कर दीजिए
आपको डालो दूध डायमंड डी होते ही कम होते ही ब्रेन में इफेक्ट करते हैं। करंट शुरू कर दो। तबीयत ठीक हो रही है आपकी कि नहीं? जितना खुश रहोगे उतनी तबीयत ठीक होगी। जवान हो गई है? अच्छा। इसीलिए नहीं आई मैं। जीवन साथी अगर साथ में लेके आए तो और जवान हो जाए। अब वहाँ से आए हो हरिद्वार से? नहीं, हमारी पोती आई है मेरे। ये ना ऐसे खराब हो जाती है, ऐसे ना खराब हो जाती है, इसकी ये ताल खराब हो जाती है, ठंडक चढ़ जाती है। ऐसे रखते हैं ना मुझे। आप कह रहे थे ना प्रियंका प्यार से मतलब रहो तो मेरे घर में बुलाया हुआ है। खराब हो जाएगी। मुझे उसको देख देख के गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। उसके लिए क्या बहुत चलती है जैसे आप बताते हो, जैसे आप बताते हो कोशिश करती फिर भी आता फिर दबाना नहीं है, विचार करना है। दबाने से मुझसे कभी नहीं होता है। विचार करो क्यों हो रहा है, क्यों ना पसंद नहीं पड़ेगी। भगवान का रूप है ना सभी, उसका अपना स्वभाव संस्कार अलग है, आपका अलग है। अलग होने का आप नापसंद करते हो क्यों? सारे प्राणी अलग है, सबका स्वभाव अलग है। यहाँ सबका स्वभाव अलग है, फिर सारे साथ बैठते हैं। यहाँ किसी का स्वभाव मिलता है एक दूसरे से, ना शुगर किसी का स्वभाव मिलता है। बदलो अपनी सोच, बदलो ना, सही बात है। पर है ना जब सामने कुछ होता तो फिर वो आ जाता। कोशिश तो बहुत कर रही हूँ। भगवान भाव रखो, भगवान ऐसा रूप करके आया है। कोशिश तो कर रही हूँ। हो जाएगा।